प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार इस दिन के समय आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर मैं वर्थ वंडर्स ऑफ वुमेन पेज के सारे एडमिन्स को, उसके पीछे काम करने वाले सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आकर उनके पेज पर परमेश्वर के वचन को शेयर करूँ। सो हम ज़्यादा समय गवाए बिना हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहता है वो प्रभु हमसे बोले, इस उम्मीद के साथ हम बैठेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। है हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते खुदा इस अच्छे दिन के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते खुदावंत। कई लोग जो हमसे अधिक अच्छे और भले थे परमेश्वर, आज जब इस दुनिया में नहीं रहे हैं खुदा, एक और दिन परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के कारण आपने हमें दिखाया, इससे धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु एक मनुष्य का वचन नहीं, पवित्र आत्मा तू हमसे बात करने पाए, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारी जिंदगियों को बदलने वाले वचन को प्रभु तू हमें दे खुदा, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जो भी सुनने वाले हैं खुदा, जो आज सुन रहे हैं या आज के बाद कभी भी सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन एक आशीष का कारण बनने पाए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। इस वर्थ वंडर्स ऑफ वुमेन पेज के सारे एडमिन्स के लिए, उसके पीछे काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी आशीष का हाथ आप उन पर बनाए रखे। अनेक स्त्रियों के लिए, अनेक परिवारों के लिए ये पेज एक आशीष का कारण बनने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी से धन्यवाद मांगते हैं खुदावंत यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करे प्रेम पिता। आमेन आमेन। एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सोच रही थी कि मुझे किस विषय में बोलना चाहिए, तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान बाइबल के एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए की तरफ लेके गया। और विशेषकर जब ये एक ऐसा पेज है जहाँ पर स्त्रियां हैं जिनसे जो सामने आती हैं, या वो स्त्रियों से ज़्यादा जो शेयर कर रहा है, तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक स्त्री की तरफ ही प्रभु मेरा ध्यान लेके गया। और उसके लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 37वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगी। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बाल से पोंछने लगी। यही चीज जो है, यही गॉस्पेल संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये मुझे बहुत पोर्शन है बाइबल का। जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ तो आई एम सो सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्टेड। नेटवर्क का इश्यू हुआ, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से हम वचन में जाएंगे। तो जो वो स्त्री जब परमेश्वर के करीब आती है या यीशु मसीह के करीब आती है, तो जिस तरह से वो उसके पास जो था, जो सबसे कीमती था, वो परमेश्वर को ऑफर करती है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यीशु मसीह ये चारों गॉस्पल्स में मैंने कहा कि ये चीज़ मेंशन है, और 3 गॉस्पल्स में काफ़ी कुछ समानता है। 3 गॉस्पल्स में उस स्त्री का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो यूहन्ना का गॉस्पल, उसमें उस स्त्री के नाम को मेंशन किया गया है। उस स्त्री को जो कि लाजर की बहन मरियम है। लेकिन कुछ लोगों की राय है कि ये दोनों अलग अलग संदर्भ हैं, अलग अलग जगह पे 2 बार यीशु मसीह का अभिषेक किया गया है, और कुछ लोग बोलते हैं ये एक ही चीज़ है। और जो भी है उन कह सकते हैं डिफरेंसेस में या लोगों की राय पे जाए बिना हमसे वचन इसमें क्या बोलता है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। साइमन कौन है? साइमन को जहाँ भी मेंशन किया है उसके लिए लिखा है, एक तो वो फरीसी था और दूसरा कि वो एक कोढ़ी था, शमौन कोढ़ी। इस तरह से उसको कुछ गॉस्पल्स में इस तरह से उसको मेंशन किया गया है, और दूसरे में उसको सीधा सिर्फ एक फरीसी के घर पे वो जाता है, या यीशु मसीह एक फरीसी के घर पे भोजन के लिए गया, इस तरह से मेंशन किया गया है। जो भी है हम देख सकते हैं साइमन एक कोढ़ी था, लेकिन यीशु मसीह की किसी सेवकाई के द्वारा उसकी कोढ़ से उसको परमेश्वर ने चंगाई दी है या उसको छुटकारा दिया है, और इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है या यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता है। और इसके लिए वो क्या करता है, यीशु मसीह को अपने घर पे भोज
को अपने घर पे वो भोजन के लिए इनवाइट करता है। सो लोग जो हैं वो उसके पास यीशु मसीह अकेला साइमन के घर पे भोज के लिए आए हैं। साइमन यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी है, लेकिन फिर भी उसका जो प्यार है हम देख सकते हैं। जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो यीशु मसीह को ऑब्वियसली गेस्ट ऑफ ऑनर है यीशु जिसको उसने इनवाइट किया है, लेकिन बाद में हम इसी इंस्टेंस को पीछे पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उसके स्वीकार करने को, यीशु मसीह को अपने घर में वो जिस तरह से स्वीकार करता है, और जो ये पापी स्त्री है जो अपनी भेंट लेके आके यीशु मसीह को जिस तरह से आदर देती है, उसमें फर्क करके यीशु मसीह उसमें तुलना करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा स्त्री कौन है? ये स्त्री मैंने जैसा कहा यूहन्ना में लिखा है कि अगर वो इंस्टेंस मरियम नहीं है तो भी अलग अलग घटनाएं हैं तो भी ये जो स्त्री है वो पापिन है, और पूरा शहर इस बात को जानता है। सारे लोग जो शहर में है वो इस बात को जानते हैं कि ये जो स्त्री है जो यीशु मसीह के पास आई है, उसके जीवन में बहुत पाप किए हैं उसने। एक स्त्री को जब पापिन की तरह से एक सोसाइटी या उस टाइम का जूश सोसाइटी अगर देख में ज़रूर कुछ ऐसा है जो कि सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। हो सकता है वो व्यभिचार में हो या किसी और तरह की गलत बातों में जिसको सोसाइटी या जूइश पीपल एक्सेप्ट नहीं करते, और उसको पब्लिकली वो उसे एक पापी स्त्री के रूप में जानते हैं, वो उसे ऐसा बुलाने में भी हिचकते नहीं हैं। सो जब यीशु मसीह इस जगह पे साइमन के घर पे भोजन कर रहे हैं तो यीशु मसीह के साथ चेले भी हैं, यीशु मसीह के चेले भी उधर हैं जो यीशु मसीह के साथ लास्ट 3-3.5 साल से वो यीशु मसीह के साथ है। ये इंसिडेंट कहा जाता है कि लगभग यीशु मसीह को ये दिन पहले हुआ है। ये पासओवर जो आने वाला था या फसह आने वाला था उसके कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले की बात है। यीशु मसीह को एक फ्राइडे को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, और ये उसी सप्ताह की बात है जब ये स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। अब यीशु मसीह उस घर पे भोजन करने के लिए बैठे हैं। ये स्त्री अब आती है और उसके हाथ में एक एलाबास्टर का जार है या एक संगमरमर का जार है। एलाबास्टर क्या है? मैंने जब उसके बारे में रिसर्च किया तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन जिसको बहुत इजीली मोल्ड किया जा सकता है और इजीली तोड़ा जा सकता है, शेप दिया जा सकता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, और यूजुअली उस टाइम पे बहुत कीमती परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें रखने के लिए एलाबास्टर जार का या फिर स्पाइसेस वगैरह रखने के लिए एलाबास्टर जार का यूज़ किया जाता था। सो आज भी ये मिस्र और इस तरह के एरियाज़ में पाया जाता है। और इसके अंदर वो क्या लेके आई? वो जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेके आई। इंग्लिश में लिखा है स्पाइकनार्ड, जो कि एक तरह की हर्ब है या उसके मिक्सचर से बनाया हुआ एक इत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। इसके बारे में भी जब मैंने पढ़ा तो ये मालूम चला कि ये जो इत्र है वो बहुत आसानी से मिलने वाला इत्र नहीं था। ये कहा जाता है केवल हिमालय जो है, माउंटेन जो है, उसकी वैलीज़ में ये पर्टिकुलर हर्ब्स जो है वो उगती है या पर्टिकुलर पौधा जो उगता है, और उससे ये इत्र को बनाया जाता था। तो उस टाइम पे भी जूइश लोगों के पास अगर ये इत्र है तो दैट वाज इम्पॉर्टेड, इसलिए वो इत्र बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसलिए उसको एलाबास्टर जार में बिल्कुल सेफ रखा जाता है। और ये एलाबास्टर जार में परफ्यूम रखने का मकसद क्या था? जूइश लोगों में कल्चर हुआ कि जो भी स्त्रियां हैं वो अपने डवरी के रूप में इसे तैयार किया करती थी, इस एलाबास्टर जार में इत्र को तैयार किया करती थी, इस इत्र को स्टोर किया करती थी वो, ताकि उनके विवाह के लिए वो एक डवरी के रूप में हो। और जिसके भी घर में वो एलाबास्टर जार या ये परफ्यूम के साथ जो स्त्री जाती थी उसको बहुत ही इज्जत से देखा जाता था, एक बहुत कीमती चीज़ है। हम आगे देखते हैं कि जब वो ऑफर करती है तो शिष्य लोग गुस्सा करते हैं कि लगभग ये 300 दिनारी में बेचा जा सकता था, और 300 दिनारी का मतलब 1 साल का वेजेस। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, उस टाइम पे 1 साल का वेजेस मतलब एक दिन में एक इंसान लगभग 1 दिनार या उससे भी कम कमाता था। तो आज का अगर हम देखें, अगर एक दिन का मिनिमम हम 800 या 400 भी सोचे तो भी वो लाखों में उसकी कीमत है। सो इस स्त्री ने कुछ भी सोचे बिना 1 साल तक जो उसको सुरक्षित रख सकता था, या उसकी ज़रूरत के टाइम पे फ्यूचर में वो जो सेव करके रख सकती थी, या उसकी जो विवाह की डवरी के लिए जो उसने इकट्ठा किया था, या उसकी किसी भी परेशानी के समय में जो पैसा उसको काम आ सकता था, उस चीज़ को उसने यीशु मसीह दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं
कि जब वो ऑफर करती है तो वो यीशु मसीह के पास आती है, तो वो एक इंटेंशन के साथ यीशु मसीह के पास आती है। उसका इंटेंशन क्या है कि लॉर्ड यू फॉरगिव मी। उसने लोगों के सामने वो कन्फेस नहीं किया, लोगों के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल की इच्छा ये है कि यीशु मसीह उसको माफ़ कर दे। क्योंकि इसका जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं 48 वर्ष में, लूका 7 का 48 में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब यीशु मसीह उसको मन की हालत को जानते थे कि वो किस इंटेंशन के साथ यीशु मसीह के पास आई है, और उसके मन में उसने जो गलतियां की है उसके लिए पश्चाताप है, और उसको पता है कि इस दुनिया की कोई चीज़ उसको उस गिल्ट से छुड़ा नहीं सकती है। उसने यीशु मसीह में उस मसीहा को देखा, उसने यीशु मसीह में उस परमेश्वर को देखा जो उसको माफ़ कर सकता है, और इसलिए उसने अपने सबसे कीमती चीज़ लाकर यीशु मसीह को ऑफर की, और यीशु मसीह ने उसको एक्सेप्ट किया। अभी हम इसको अगर ध्यान से पढ़े, ये स्त्री जब आती है यीशु मसीह के पैरों के पास आके पीछे खड़े होके रोते हुए पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बाल से पोंछने लगती है। वो यीशु मसीह के सामने आंसू बहाते हुए रोती है, और यीशु मसीह के सामने अपने उसके पैरों को अपने बालों से वो पोंछती है, और फिर उनको बार बार चूमते हुए उस पर इत्र को मलती है। दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि वो उसके सिर पर उस इत्र का बर्तन जो है वो तोड़कर अभिषेक करती है। एलाबास्टर जार कब तोड़ा जाता था? सब काफ़ी स्त्रियां उसको इकट्ठा करती थी, या जो पैसे वाली स्त्रियां होती थी वो उसको अपने पास रखा करती थी, लेकिन वो तोड़ती कब थी? वो तोड़ती किसी ऐसे इंसान के लिए थी जो कि उसका पति हो सकता है, उसका पिता हो सकता है, उसका पुत्र, यूजुअली किसी की मृत्यु के समय पे वो इंसान उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाने के लिए। उस इंसान से ज़्यादा वो और किसी से प्यार नहीं करते, ये दिखाने के लिए वो उस मोमेंट पे ही वो एलाबास्टर जार को तोड़ा करती थी, या उस इत्र को वो उंडेला करती थी। लेकिन इसने, यीशु मसीह जब जीवित है तभी ये दिखाने के लिए कि उसकी लाइफ में यीशु मसीह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, उसने वो एलाबास्टर जार को तोड़ा और उसको यीशु मसीह पे उंडेला। अगर उसका सिर्फ मकसद यीशु मसीह से खुशबू आनी चाहिए, या यीशु मसीह को जस्ट थोड़ा एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट उस घर में देना था, तो वो सिर्फ एक कॉटन से डैब करके इधर उधर लगा देती, या उस घर को खुशबूदार बना सकती थी। लेकिन उसने एक बूंद भी अपने लिए बचा के नहीं रखी। She offered all that she had. She did what she could do, and then she offered all that she could do. सकती थी वो उसने किया। उसके पास बड़ा कुछ करने के लिए नहीं था, शायद वो भोज नहीं दे सकती थी, शायद वो यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित नहीं कर सकती थी, सोसाइटी के जिस तरह के नियम थे शायद कोई उसके घर जाना पसंद नहीं करता या यीशु मसीह को जाने से रोकता, तो उसके पास वो सब ऑप्शन नहीं थे। जो ऑप्शन उसके पास था, जो उसके पास सबसे बेस्ट था, जो उसका शायद पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स थी, जो उसका सब कुछ था, वो लाकर वो यीशु मसीह के चरणों में दे देती है, और वो एक बार भी झिझकते नहीं है। और आप देखो, व्हेन शी इज़ ऑफरिंग द, जो चेले हैं वो उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या किया, वो उस पर कुड़कुड़ाते हैं, वो उस पर गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, और उसका दिल और टूट जाता है। उसके पास जो है वो परमेश्वर को देने की कोशिश कर रही है, उसके पास जो वो कर सकती है अपने पूरे दिल से, वो क्योंकि परमेश्वर से इतना प्यार करती है, यीशु मसीह को इतना वो आदर देती है, उस रेस्पेक्ट के साथ उसके पास जो कुछ है वो उंडेल के दे रही है परमेश्वर को। और उस पर क्वेश्चन करने वाले, गलत सोचने वाले लोग आजू बाजू खड़े हैं। शमौन है जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है और उसको कह रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि ये पापी है। वो न केवल उस स्त्री को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, न केवल इस स्त्री को कंडेम कर रहा है, वो यीशु मसीह के बारे में भी सोचने लग जाता है कि ये सच में नबी है। इसको क्यों नहीं पता चल रहा है कि ये स्त्री जो उसे छू रही है या जिसने उसको ऑफर किया है वो स्त्री पापी है, वो यीशु मसीह को क्यों पता नहीं चला? ये शमौन उससे मन में सोच रहा है, और वो सोचता है कि यीशु मसीह नबी नहीं है शायद, क्योंकि उसको नहीं पता पड़ा कि ये स्त्री पापी है। और उसके पहला शमौन का कंडमनेशन जो उसके मन में है, और दूसरा शिष्यों का क्रिटिसिज्म कि ये जो ऑफर कर रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा, इट इज़ अ वेस्ट। दे टेल इट, द वर्ड्स ऐसे कि क्यों ये इसको वेस्ट किया गया। दूसरी जगह हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली यूदास जो है, इस्करियोता जो है, वो पूछता है कि ये क्यों वेस्ट किया गया, इससे तो हम क्या करते हैं, गरीबों को दे सकते थे। लेकिन वहाँ लिखा है कि उसकी इच्छा गरीबों की मदद करने का नहीं थी, जो कुछ उसको पैसा उनके पास रहता था उसमें से वो कुछ पैसा निकाल लिया करता था। सो उसने उस इंटेंशन को मन में रखते हुए वो बोलता है, इस स्त्री ने जो दिल से ऑफर किया उसको वो क्वेश्चन करता है, और वो बोलता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, जबकि खुद उसका जो दिल परमेश्वर के प्रति है वो सच्चा नहीं है। वो कुछ परमेश्वर को ऑफर नहीं करना चाहता, और जो यीशु मसीह को दिया गया उसमें से वो ले लेता है। बट ही इज़ ऑलवेज रेडी टू क्वेश्चन अदर्स, है ना। यहाँ पे जूदास क्वेश्चन करने के लिए कि तुमने ये क्यों किया, क्यों वेस्ट किया, गरीबों को क्यों नहीं दिया। हम वहाँ देख सकते हैं कि गरीबों की चिंता के लिए नहीं, लेकिन उसका जो मन था वो सही नहीं था,
इसलिए वो ऐसा करते हैं। ये सब बाइबल में लिखा है, राइट। लेकिन उस स्त्री का हृदय उस टूटेपन की अवस्था में, जब उसको पता है कि शिष्य उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, जब उसको पता है कि सोसाइटी उसको जैसे ही वो यीशु मसीह के करीब आती है और जिन लोगों की नजरें उस पर पड़ी वो सब उसको गलत नजरों से देख रहे हैं, जब उसको पता चला कि वो सब मुझे पापी समझ रहे हैं, लेकिन उसने उन सब की परवाह नहीं की। जो उसको परमेश्वर को देना था, जो उसको यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसको और किसी की शायद आवाज सुनाई भी नहीं पड़ी, उसको कुछ और दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि उसके सामने केवल परमेश्वर था। शी ऑफर्ड हर ऑल, शी डिडंट केयर दैट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट द गिफ्ट दैट शी इज ऑफरिंग। वो कितना कीमती है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरों के सजेशंस की उसने परवाह नहीं की। उसने किसी और से पूछा नहीं कि मैं यीशु मसीह को ये दूं या नहीं दूं। उसने वो किया जो मन में परमेश्वर ने प्रेरणा दी है। उसके मन में जो प्रेरणा हुई कि मैं प्रभु को सबसे बेस्ट क्या दे सकती हूँ। एंड देन शी ट्राइड टू। Now when I was reading it, God reminded me कि हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, इस तरह के लोग हैं हम। कुछ लोग हैं जो साइमन की तरह हैं, कुछ लोग शिष्यों की तरह है, कुछ लोग हैं जो वहां पे जो क्राउड या ऑनलुकर्स थे उनकी तरह है, कुछ लोग हैं जो स्त्री की तरह है। सबको कैसे ट्रीट करता है, या यीशु मसीह किसी को भी जवाब दिए बिना नहीं छोड़ता है। हर किसी को यीशु मसीह यहाँ पे रिप्लाई करता है। सबसे पहले वो शमौन को ट्रीट करता है। शमौन जब मन में सोच रहा है ये स्त्री पापी है और यीशु मसीह इसको कैसे छूने दे रहा है, वो सोच रहा है, और यीशु मसीह नबी नहीं है, वो मन में सोच रहा है। तो यीशु मसीह उसके मन की बात सुन के समझ के यीशु मसीह उससे बोलते हैं, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोलता है, एक गुरु क्या है। और यीशु मसीह उसको एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी है जिसके 2 लोग हैं जो कर्जदार है, एक को 50 दिनारी और दूसरे को 5, लेकिन उन दोनों के पास वापस चुकाने के पैसे नहीं। ऐसा नहीं है कि 50 वाला दे सकता था, नहीं, 50 वाले के पास भी नहीं है और 500 दे बोथ आर ऑन द मर्सी ऑफ जो जिसने उसको लेंड किया, जो मनी जिसने दिया है उस व्यक्ति के वो क्या है, महाजन के वो जो क्या है, वो कर्जदार हैं। तो लेकिन जब उस महाजन ने उन दोनों का कर्ज माफ कर दिया तो यीशु मसीह पूछता है कि किसने उससे ज्यादा, कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा। और शमौन वहां पे कहता है कि जरूर वो जिसने ज्यादा माफ किया, जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा, और जिसका कम माफ हुआ वो शायद कम प्यार करेगा। एग्जैक्टली सिचुएशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का कंडीशन एक जैसा ही है। भले उसको 50 का कर्ज देने की स्थिति में नहीं है, और महाजन दोनों को माफ करता है, तो दोनों को जो करना था, दोनों का जो एटीट्यूड होना चाहिए था वो परमेश्वर के प्रति एक सा होना चाहिए था। लेकिन शमौन अपनी सोच के अनुसार बोलता है कि जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा प्यार करेगा। इसी बोलता है तू ठीक ही बोल रहा है। फिर बोले जिसका पाप कम क्षमा किया गया है वो शायद कम प्यार करेगा, और जिसका पाप अधिक क्षमा किया गया है उसका पाप माफ किया जाएगा। एग्जैक्टली पाप में चीजें सीखने के लिए, पहला कि किसी का पाप आपसे डिफरेंट है, कम पापी है, ये नहीं हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है जो विजिबल पाप करता हो, जो सबको नजर आता हो, जैसे चोरी की या कुछ और किया। दूसरा इंसान हो सकता है जो घमंड करता हो। दूसरा इंसान हो सकता है जो गुस्सा करता हो। दूसरा इंसान है जिसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो जरूरत से ज्यादा, जिसको खाने पे कंट्रोल नहीं है। कई तरह की गलती सकती है, लेकिन कई बार लोग केवल उस पे उंगली उठाते हैं जो बाहर नजर आता है, जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके मन के विचार है, जो ईर्ष्या है, जो गुस्सा है, जो घमंड है। वो चीजों पे लोग बहुत इजीली उंगली नहीं उठा पाते, और कई बार इंसान खुद उनको समझता नहीं है और उनके लिए माफी मांगता भी नहीं है, और उसको लगता भी नहीं है कि उसको उसकी माफी की जरूरत है। शमौन का केस ऐसा ही है। उसकी जिंदगी में गलतियां होंगी, अभी ये दूसरों को कंडेम कर रहा है, दूसरों को दोष लगा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती है जो वो खुद समझ नहीं पा रहा है, और उसने शायद उसके लिए प्रभु से माफी भी नहीं मांगी। लेकिन उस स्त्री को जो जो उसकी गलतियां पता थी वो सब अपने मन में कन्फेस करते हुए जब यीशु मसीह के पास आ रही है, उसके सारी गलतियों को यीशु मसीह माफ करते हैं, और उसको बोलते हैं कि तू चैन से चली जा, तू शांति से चली जा, कुशल से जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है और तेरे सारे अपराध क्षमा किए गए हैं। तो पहला शमौन को यीशु मसीह उत्तर देता है, साथ में समझाता है क्योंकि ये स्त्री के पाप अधिक है, इसको मैंने अधिक क्षमा मिली, इसलिए वो अधिक प्यार कर रही है। तेरे घर पे आया, वचन 44 कहता है कि मैं तेरे घर में आया पर तूने पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा, तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, जो शायद उनका रेगुलर कस्टम हुआ करता था कि कोई भी बाहर से आता है, क्योंकि इजराइल डेजर्ट एरिया है, एग्जैक्टली बहुत धूल
कोई भी बाहर से आता है, इजरायलियों का कस्टम है जूश लोगों का कि वो पैर वगैरह धो के ही अंदर आते, लेकिन शमौन ने यीशु मसीह को इनवाइट किया, लेकिन होल हार्टेडली शायद नहीं किया। एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि उसको चंगाई मिली है तो यीशु मसीह को कुछ ग्रैटिट्यूड दिखाना है, शायद इसलिए इनवाइट किया। नहीं तो उसने यीशु मसीह को क्यों पैर धोने, क्यों उसने प्यार से यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जो कि वहां का कस्टम हुआ करता था कि चूम के किसी गेस्ट को वो इनवाइट किया करते थे। लेकिन शमौन ने ऐसा किया और यीशु मसीह इसको याद दिलाता है कि तूने इसमें से कुछ नहीं किया, लेकिन इस स्त्री ने मेरे लिए क्या क्या किया। और फिर शमौन को यीशु मसीह साथ में ये रियलाइज करवाता है कि यीशु मसीह न केवल नबी है, जो कि वो सोच रहा था इस स्त्री को नहीं समझ रहा है, न केवल यीशु मसीह नबी है पर वो नबी से भी बढ़कर है। उस स्त्री को, वो स्त्री पापी है, यीशु मसीह न केवल वो समझते हैं पर यीशु मसीह ये भी समझते हैं कि जो शमौन जो है वो अपने मन में क्या सोच रहा है। वो अपने आप को यीशु मसीह खुद को वहाँ पे प्रूव करते हैं साइमन के सामने कि ही इज़ अबव एंड बियॉन्ड देन व्हाट ही कह सकते हैं, व्हाट ही अंडरस्टैंड्स। साइमन उसको जो समझता है उससे बहुत जो है। दूसरा हम देखते हैं बाकी के अध्याय में, मैंने जैसे कहा मरकुस में से पढ़ा था, शिष्य उसको कहते हैं मरकुस 14:4 में, परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था और कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उसकी भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। और उसके बाद यीशु से कहता है, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। अभी यीशु मसीह शिष्यों को जवाब देते हैं, जो शिष्य उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको उस पर गुस्सा कर रहे हैं और उसको बोले क्यों वेस्ट कर दिया। वो यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम इसको वेस्ट मत कहो, जो उसने किया, जो कुछ वो कर सकती थी उसने मेरे लिए किया। खुद वो स्त्री नहीं समझ रही थी कि यीशु मसीह को कुछ दिनों के बाद क्रूसीफाई करके हमेशा के लिए यीशु मसीह को क्रूसीफाई करा जाएगा और उसके बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। और क्योंकि वो सब्बात के एक दिन पहले की थी तो कोई उनके शरीर पे उस वक्त इत्र नहीं मिलेगा। जैसा कि जूश लोगों का कस्टम होता था कि कोई इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उसके पूरे शरीर पे मसालों और इत्र को लगाकर वे उसे कब्र में रखा करते थे। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह सब्बात के एक दिन पहले उनकी मृत्यु होती है तो यीशु मसीह के साथ वो कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन थर्ड डे कहते हैं कि थर्ड डे जब ये या जोसेफ और अरमितिया का जोसेफ और वो जिस तरह से आके उनके पास जो था उसको वो ऑफर करते, लेकिन जिस तरह से रिचुअल्स होते हैं उस तरह से कुछ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यीशु मसीह के साथ नहीं किया गया। इसलिए मरियम मगदलिनी और कुछ स्त्रियां मसालों को लेके रविवार के दिन जो तीसरा दिन था उस दिन वो कब्र पे जाती है, क्योंकि यीशु मसीह की वो विधि पूरी नहीं हुई थी। सो यीशु मसीह बोलता है कि यीशु मसीह पहले से उस बात को जानते थे, तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस स्त्री ने मेरे गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर इत्र मला है। मतलब यीशु मसीह की मृत्यु से पहले ही इस स्त्री ने यीशु मसीह की उस विधि को पूरा किया। यीशु मसीह उसको उस तरह के ऑनर देते हैं, उस तरह का ऑनर के रूप में उसके गिफ्ट को स्वीकार करते हैं। और वो शिष्यों के मुंह को बंद करते हैं और बोलते कि कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद तीसरा, उस स्त्री के कंसर्न्स को यीशु मसीह कंफर्ट करते कि वो जिस इंटेंशन के साथ आई है या वो जिस मन के बोझ के साथ आई है, जिस पाप के बोझ के साथ वो आई है, यीशु मसीह उसको उससे फ्री करते हैं और यीशु मसीह उसको एक्नॉलेज करते हैं। उसने जो ऑफर किया उसको एक्नॉलेज करते हैं और यीशु मसीह उससे उसके गिफ्ट में यीशु मसीह प्लीज होते हैं, है ना, और परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। उसने जो प्रेम यीशु मसीह को दर्शाया है उस प्यार को वो यीशु मसीह स्वीकार करते हैं। सो हमको हमेशा शिष्यों के समान हम भी कई बार ऐसे हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं उनको देख के हमको लगता है वो इतना क्या प्रार्थना करने का ज़रूरत है। कुछ लोग जो हमेशा गाना गाते रहते हैं उनको देख के लगता है यार इतना क्या गाते रहने का, इतना क्या वचन पढ़ने का। कई बार ऐसे सवाल, ऐसे कैसे वो आराधना कर रहा है, ऐसे कैसे वो प्रार्थना कर रहा है, नहीं आते ऐसे कई सवाल हमारे मन में। शिष्यों ने ऐसे ही किया। उसको यीशु मसीह को ऐसा क्या ऑफर करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा कुछ डालती, एक बूंद डाल देती, कुछ बूंदे डाल देती, पूरा के पूरा क्यों ऑफर करने की जरूरत है, इतना टाइम क्यों फास्टिंग करने की जरूरत है। वी आस्क सच क्वेश्चंस और वी थिंक सच थिंग्स इन आवर हार्ट अबाउट समवन एल्स, अदर पीपल। लेकिन यीशु मसीह ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। यीशु मसीह के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, जब तक वो दिल से कर रहा है, वो पूरे इंटेंशन से कर रहा है, उसको हमको एंकरेज ही करना है ना। यीशु मसीह के लिए उनका जो ऑफरिंग है, उनकी जो ज़िंदगी को वो जिस तरह से ऑफर करना चाहते हैं, वी आर नो बडी टू स्टॉप देम टू नॉट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड।
है ना, परमेश्वर के लिए, चाहे वो गीत गाना है, उनका प्रार्थना का जो समय है, उनका जो उपवास है, ऐसी सब चीज़ों पे हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं कहती हूँ कि जैसा हमने जो जो सीखा, एक बार याद करें कि कैसा उस स्त्री का एटीट्यूड था। उसने उसका सबसे बहुमूल्य चीज़ यीशु मसीह को अर्पित की। उसने सबसे कीमती जो वो बचा के रख सकती थी, जो वो कमा के रख सकती थी, 1 साल का वेजेस, 1 साल की सैलरी। आप जस्ट सोच के देखिए, मेरे घर में जो सैलरी आती है, अगर मैं पूरा के पूरा ऑफर कर दूँ, हम में से कोई भी इतना ऑफर परमेश्वर के लिए नहीं कर सकता है। हमारा जो चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं या हमारा जो परमेश्वर को देने का जो दिल है, वो इतना एक्स्ट्रा वेजेंसी हम शायद नहीं दिखाएंगे जितना उस स्त्री ने दिखाया, है ना। हमारा लेकिन जो प्यार होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा वेजेंट है। परमेश्वर ने अपना लव हमको लैविशली हम पर दिखाया है। द सेम वे व्हेन वी ऑफर टू गॉड, व्हेन वी गिव आवर थिंग्स टू गॉड, और वेदर इट इज़ आवर टाइम, आवर वर्शिप, आवर प्रेयर लाइफ, और आवर मेडिटेशन या डिवोशन टाइम, जो भी है, गिव इट लैविशली टू गॉड। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को दो, और भरपूरी से वो परमेश्वर को दो, और परमेश्वर उसको स्वीकार करता है। हमारे हृदय की भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता है। कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने मुझे एक पोइट्री लिखने के लिए मदद किया था। मैं वो आप लोग इसी संदर्भ में लिखने के लिए, और मैं वो आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। उसके जो स्टार्टिंग है या उसका जो हेडिंग मैंने दिया है, आई विश टू बी। इट गोज लाइक दिस: आई विश टू बी दैट alabaster jar that was broken at Jesus' feet. Still in its brokenness it offered the most pleasant fragrance sweet. I wish to be that woman who brought it to the Lord, her most treasured possession, but she did not hesitate at all. It makes me think, will I be the same when broken heart? Will I be able to offer as that woman gave her all? Will I be able to sacrifice something most valuable in me that people admire and adore? Broken can I afford to see, and offer him the best, not listening say what the rest, but give him all in all, keeping nothing at all. I wish to be that jar. I wish to be that woman in whom the master pleased, in whom the master pleased. So may God bless us with that all. I would like to do this with a song that God gave in my heart. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, कमाल ज़ात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक
परमेश्वर आप सबको आशीष करे। एक और बार हम 2 शब्द प्रार्थना कर कर मैं इसे समाप्त करना चाहूँगी। है हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते खुदा, जो वचन आपने हमें आज सुनाया उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। जो कुछ हमने आज सीखा है परमेश्वर, जब हम आपको ऑफर करें परमेश्वर, हम अपना सब कुछ जो परमेश्वर जितने हद तक हम कर सकते हैं वो हम आपके लिए करें परमेश्वर। हम साइमन की तरह दूसरों को कंडेम करने वाले नहीं बने परमेश्वर, अब हमारी मदद करे परमेश्वर। हम शिष्यों के समान परमेश्वर दूसरों को क्रिटिसाइज वाले नहीं बने परमेश्वर, उनकी ऑफरिंग को लेके क्वेश्चन करने वाले नहीं बने परमेश्वर। आप क्षमा करें परमेश्वर। हमारे जीवन में जाने अनजाने अगर ऐसी गलतियां आई हैं तो आप उन्हें क्षमा करें खुदा, हम प्रार्थना करते पिता। एक और बार जो सुनने के लिए आए उन सब लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें। ये वचन उनकी ज़िंदगी में आशीष का कारण आप ठहराए प्रभु जी। इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, एडमिन्स के लिए धन्यवाद देती हूँ। सभी को आप ब्लेस करें, उनकी मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करें प्रेमी पिता। आमेन आमेन। थैंक यू ऑल।